हेलो, वेलकम टू पेज एक्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लॉजिकली समझते हो कि जो रिएक्शन आप दे रहे हो वो गलत है, लेकिन फिर भी आपके इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। शायद आप बाद में खुद से कहते हो, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, या मैं इतना ज्यादा क्यों रो दिया। अक्सर हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं क्योंकि हमारी उम्र बढ़ गई है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जब भी हम किसी स्ट्रेस या डर से गुजरते हैं, तो हमारा दिमाग अक्सर उस उम्र में वापस चला जाता है जहां हम पहली बार इतने डरे थे। आज हम बात करेंगे उस अंदर वाले बच्चे की जो शायद बरसों से खामोश है, लेकिन आपकी आज की जिंदगी के फैसले कर रहा है। आपकी उम्र 20 साल हो या 50, क्या आपको कभी महसूस होता है कि आप एक अडल्ट की बॉडी में हैं, लेकिन अंदर से आज भी वैसा ही डर और इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं जैसी एक छोटे बच्चे को होती है? क्या आपकी लाइफ में बार बार वही रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं? क्या आपको लगता है कि आप गुस्से या इनसिक्योरिटी के एक लूप में फंस गए हैं? फर्ज करें, एक शख्स है जैन। जैन अपनी कंपनी का मैनेजर है, लोगों को लीड करता है, लेकिन एक दिन उसकी वाइफ सिर्फ इतना कहती है, जैन तुमने आज फिर लाइट खुली छोड़ दी। अचानक जैन का मूड ऑफ हो जाता है। वो शदीद गुस्से में चिल्लाने लगता है। लॉजिकली लाइट बंद करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त जैन को लाइट नजर नहीं आ रही। उसे अपने बचपन का वो माहौल याद आ रहा है जहां उसके बाप हर छोटी बात पर उसकी इंसल्ट करते थे। उस वक्त जैन एक 35 साल का मैनेजर नहीं है, वो 8 साल का एक डरा हुआ बच्चा है जो अपनी वर्थ यानी इज्जत नफ्स बचा रहा है। जूनिया डीलोच कहती हैं कि जब तक हम इस इनर चाइल्ड को हील नहीं करते, हम सिर्फ पुराने जख्मों पर रिएक्ट करते रहेंगे। इस गहरे डर और इसके हल को समझने के लिए हम जूलिया डीलोच की स्टेप बाय स्टेप गाइड का सहारा लेंगे। इन सारी उलझनों को सुलझाने के लिए जूलिया डीलोच ने एक बेहतरीन किताब लिखी है, हाउ टू हील योर इनर चाइल्ड। जूलिया डीलोच कोई आम ऑथर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड गाइड है जो जानती है कि इंसानी दिमाग बचपन के जख्मों को कैसे छुपा कर रखता है। ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक अमल यानी प्रोसेस है। अक्सर हम थेरेपी से डरते हैं या सोचते हैं कि पुरानी बातों को छोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन जूलिया समझाती हैं कि जब तक आप अपने माजी के साथ पीस नहीं बनाते, माजी आपका पीछा नहीं छोड़ता। ये बुक हमें स्टेप बाय स्टेप बताती है कि कैसे हम अपने ही अंदर के उस दुखी बच्चे के बेहतर माँ बाप यानी रीपेरेंटिंग बन सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर इस बुक की समरी पहले देखी है, तो आज का ये डिटेल सेशन आपकी लाइफ बदल देगा। अब सवाल ये है कि इनर चाइल्ड असल में है क्या? क्या हमारे अंदर सच में कोई बच्चा बैठा है? साइकोलॉजिकली इनर चाइल्ड आपके दिमाग का वो हिस्सा है जहां आपके बचपन के जज्बात, यादें और डर सेव हैं। जूलिया डीलोच यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करती हैं। लोग समझते हैं कि ट्रॉमा सिर्फ तब होता है जब बचपन में कोई बहुत बुरा हादसा हुआ हो, लेकिन जूलिया कहती हैं कि ट्रॉमा खामोश भी हो सकता है। फर्ज करें, एक बच्चा है जो स्कूल से प्राइज जीत कर आता है और बहुत खुश है। वो दौड़ता हुआ अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके फादर उस वक्त फोन पर बिजी हैं या थके हुए हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है, जाओ बाद में दिखाना। उस बच्चे के लिए ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं थी। उस वक्त उसके दिमाग ने एक जख्म लगाया कि मेरी खुशी अहम नहीं है, या मुझे तब तक तवज्जो नहीं मिलती जब तक मैं कुछ बहुत बड़ा न कर लूं। जरूरी इस्तिलाहन, ट्रॉमा। जूलिया के मुताबिक ट्रॉमा वो नहीं जो आपके साथ हुआ, बल्कि ट्रॉमा वो है जो उस वक्त आपके अंदर रह गया क्योंकि कोई आपका दर्द सुनने वाला नहीं था। ट्रिगर। फर्ज करें आज आप अडल्ट हैं और आपका दोस्त आपका मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं करता। आपको अचानक वही बचपन वाली रिजेक्शन महसूस होती है और आपको शदीद दुख होता है। ये ट्रिगर है, यानी पुराने जख्म पर चोट लगना। फर्ज करें एक लड़की है जिसे बचपन में हमेशा यही कहा गया, लोग क्या कहेंगे, तमीज से बैठो, चुप रहो। आज वो लड़की ऑफिस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने से डरती है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ कहा तो लोग उसे जज करेंगे। उसका इनर चाइल्ड आज भी वही गुड गर्ल बनने की कोशिश कर रहा है जो उसने 20 साल पहले सीखा था। जूलिया डिलोच इस बुक में एक बहुत बड़ी बात कहती हैं। आपका आज का बिहेवियर अक्सर आपके बचपन का सर्वाइवल मोड होता है। इसका मतलब क्या है? जब हम बचपन में किसी मुश्किल हालात में होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स की लड़ाई हो, नेग्लेक्ट हो या सख्ती, तो हमारा नन्हा सा दिमाग डर जाता है। उस वक्त हम लड़ तो नहीं सकते, इसलिए हम सरवाइव करने के लिए कुछ तरीके सीख लेते हैं। फर्ज करें, एक बच्चा है जिसके घर में माहौल हमेशा टेंस्ड रहता था। उसने सीख लिया कि अगर वो परफेक्ट बनकर रहेगा, सबकी बात मानेगा और कभी शिकायत नहीं करेगा, तो घर में सुकून रहेगा।
आज वो बच्चा 30 साल का मर्द या औरत बन चुका है, लेकिन ऑफिस में या दोस्तों में वो आज भी वही परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। वो अपनी ज़रूरियात को पीछे रख देता है ताकि कोई उससे नाराज ना हो जाए। इसे साइकोलॉजी में पीपल प्लीजिंग कहते हैं। ये कोई अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अब पुराना हो चुका है लेकिन आपके अंदर अभी भी चल रहा है। आइए देखते हैं कि ये हमारी लाइफ के 4 मेन हिस्सों को कैसे अफेक्ट करता है। एक, रिलेशनशिप्स यानी रिश्ते। फर्ज करें एक लड़की है जिसने बचपन में अपने बाप को हमेशा इमोशनली दूर पाया। वो घर में तो थे, लेकिन कभी बेटी से दिल की बात नहीं की। बड़ी होकर वो लड़की हमेशा ऐसे मर्द के इश्क में मुब्तला होती है जो इमोशनली अनअवेलेबल हो, यानी वो जो उसे तवज्जो नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके इनर चाइल्ड के लिए प्यार का मतलब ही यही है कि किसी के पीछे भागना और उसकी तवज्जो के लिए तरसना। वो सुकून वाले रिश्ते में बोर महसूस करती है क्योंकि उसका पुराना जख्म अभी भरा नहीं है। 2, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ। अगर बचपन में आपको लगातार दूसरों से कंपेयर किया गया, देखो तुम्हारे कजिन के मार्क्स कितने अच्छे हैं, तो आज अडल्ट लाइफ में आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप काफी नहीं हैं, आई एम नॉट इनफ। 3, डिसीजन मेकिंग। फर्ज करें एक शख्स है जिसे हर काम पूछ कर करने पर मजबूर किया गया। आज वो बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाता। वो हमेशा दूसरों की वैलिडेशन ढूंढता है क्योंकि उसका इनर चाइल्ड डरता है कि अगर फैसला गलत हुआ तो मुझे सजा मिलेगी। 4, एंगर एंड इमोशनल आउटबर्स्ट्स। अक्सर लोगों को लगता है कि उन्हें एंगर इश्यूज हैं, लेकिन जूलिया डिलोच कहती हैं कि गुस्सा अक्सर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उस गुस्से के नीचे अक्सर एक दुखी बच्चा होता है जो सिर्फ ये कहना चाहता है कि मुझे हर्ट मत करो, मैं डर रहा हूं। जूलिया डिलोच कहती हैं कि इमोशनल पैटर्न्स बिल्कुल किसी जायदाद या शक्लो सूरत की तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पास होते हैं। इसे हम जनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। अक्सर हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने हमें क्यों डांटा या वो इमोशनली दूर क्यों थे, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि उनके पास वो प्यार या सपोर्ट थी ही नहीं जो वो हमें देते। उन्होंने वही दिया जो उन्होंने खुद अपने बचपन में हासिल किया था। फर्ज करें एक दादा थे जो बहुत सख्त गिर थे क्योंकि उन्होंने जंग या गुर्बत देखी थी। उन्होंने अपने बेटे यानी आपके अब्बू को सिखाया कि मर्द रोते नहीं हैं और जज्बात दिखाना कमजोरी है। फिर आपके अब्बू ने वही सख्ती आप पर दिखाई। उन्होंने जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाया, वो सिर्फ वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे जो उन्हें बचपन में दी गई थी। ये पैटर्न्स इंटेंशनल यानी जानबूझकर नहीं, बल्कि कंडीशनड यानी आदत बन चुके हैं। जूलिया डिलोच यहाँ एक बहुत पावरफुल बात कहती हैं। हीलिंग का मतलब ब्लेम करना नहीं, बल्कि अवेयरनेस यानी शऊर हासिल करना है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके पेरेंट्स का बिहेवियर उनके अपने अनहील्ड बचपन का नतीजा था, तो आपके अंदर से नफरत कम होने लगती है और कंपैशन यानी हमदर्दी पैदा होती है, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी। फर्ज करें आपके घर में हर बात पर चिल्लाना यानी येलिंग नॉर्मल था। आज आप जब अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं तो आपको बुरा लगता है। ये बुरा लगना ही पहला इशारा है कि आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं। आप अपनी फैमिली के वो पहले इंसान बन सकते हैं जो इस पुराने इमोशनल दुख को आगे ट्रांसफर करने से मना कर दे। आप वो चेन ब्रेकर हैं। की टेक अवे ऑफ दिस सेक्शन, आप अपने माजी को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने माजी की वजह से अपने मुस्तकबिल को खराब होने से रोक सकते हैं। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप कहते हैं कि ये दर्द मेरे पुरखों से शुरू हुआ था लेकिन मुझ पर खत्म होगा। जूलिया डिलोच एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट देती हैं जिसे रीपेरेंटिंग कहते हैं। इसका मतलब है वो सब कुछ जो आपको बचपन में अपने पेरेंट्स से चाहिए था, चाहे वो प्यार हो, हौसला अफजाई हो या तवज्जो, वो अब आपने खुद को देनी है। आप अब एक बच्चे नहीं हैं जो दूसरों पर डिपेंड करें। आप अब अपने ही अंदर के उस नन्हे बच्चे के हिफाजती माँ बाप हैं। इस प्रोसेस के 4 मेन स्टेप्स हैं। अवेयरनेस यानी आगाही। सबसे पहले ये मानना कि आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है जो दुख में है। जब आपको अचानक गुस्सा या डर लगे तो रुक कर सोचें, ये रिएक्शन किस एज से आ रहा है। एक्सेप्टेंस यानी तस्लीम करना। उस बच्चे को जज मत करें। ये मत कहें कि मैं कितना कमजोर हूं, बल्कि कहें मैं समझता हूं कि तुम डर रहे हो और ये ठीक है। वैलिडेशन यानी तस्दीक करना। अपने जज्बात को सही मानना। अगर आपको रोना आ रहा है तो अपने आप से कहें तुम्हारा दुख जायज है। सेफ एक्सप्रेशन, अपने अंदर दबी हुई बातों को निकालने का रास्ता देना, जर्नलिंग या थेरेपी के जरिए। फर्ज करें आपसे ऑफिस में कोई गलती हो गई। आपका पुराना इनर क्रिटिक जो पेरेंट्स की आवाज हो सकती है कह रहा है तुम हमेशा सब खराब करते हो।
लेकिन रीपेरेंटिंग में आप खुद से कहेंगे, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। ये नर्म लहजा ही हीलिंग है। जूलिया डिलॉज सजेस्ट करती हैं कि हमें अपने इनर चाइल्ड से कांटेक्ट करना चाहिए। आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। फर्ज करें आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने बचपन के किसी पुराने घर में जाते हैं। वहां आपको वही छोटा बच्चा, यानी आपका अपना बचपन नजर आता है। वो बच्चा शायद किसी कोने में बैठा है, शायद डर रहा है या उदास है। आपका अडल्ट सेल्फ जो आप आज हैं, उस बच्चे के पास जाता है। आप उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, मैं आ गया हूं, अब तुम सेफ हो, तुम्हें अब अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल हकीकत समझ लें, आपका रिएक्शन अक्सर उस सिचुएशन के बारे में नहीं होता, बल्कि आपकी अनरिजॉल्व्ड यानी अधूरी मेमोरी के बारे में होता है। जूलिया समझाती हैं कि जब कोई हमें ट्रिगर करता है तो हमारा दिमाग टाइम ट्रैवल करता है। फर्ज करें आपके दोस्त ने एक प्लान कैंसिल कर दिया। आपको अचानक इतना गुस्सा या दुख होता है कि आप उससे रिश्ता खत्म करने का सोचने लगते हैं। यहां सिचुएशन सिर्फ एक प्लान कैंसिल होना है, लेकिन आपका रिएक्शन रिजेक्शन का है, क्योंकि बचपन में शायद आपको बार बार अकेला छोड़ा गया था। टिप: द पॉज टेक्निक। जब भी आपको लगे कि आपका रिएक्शन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, तो पॉज करें, 5 लंबे सांस लें और खुद से पूछें, क्या ये रिएक्शन आज की बात पर है या मैं पुराने डर की वजह से रिएक्ट कर रहा हूं? ये पॉज आपके इनर चाइल्ड को शांत करने का मौका देता है। जूलिया डिलॉच इस बुक में जर्नलिंग यानी डायरी लिखने पर बहुत जोर देती हैं, लेकिन ये कोई आम डायरी नहीं है, इसे डायलॉग जर्नलिंग कहते हैं। कैसे करें? आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड यानी अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करें। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा गलत हाथ, नॉन डोमिनेंट हैंड, हमारे इमोशनल दिमाग से ज्यादा जुड़ा होता है। फर्ज करें आप अपने सीधे हाथ से सवाल लिखते हैं, आज तुम इतना डर क्यों रहे हो, और अपने उल्टे हाथ से जवाब लिखते हैं, जो भी दिमाग में आए, मुझे लगता है सब मुझे छोड़ देंगे। ये टेक्निक आपके सबकॉन्शियस दिमाग के दरवाजे खोल देती है। इसके साथ साथ सेल्फ टॉक का अंदाज बदलें। अपने आप को बेवकूफ या नाकाम कहने की जगह वैसे बात करें जैसे आप किसी 5 साल के प्यारे बच्चे से करते हैं। ये कॉन्सेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस से मिलता जुलता है, जहां हम अपने जज्बात को सप्रेस यानी दबाने की जगह उन्हें प्रोसेस करना सीखते हैं। जब आप अपने जज्बात को लिखते हैं तो वो आपके दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाते हैं और उनका बोझ कम हो जाता है। जूलिया डिलॉच कहती हैं कि जब आपका इनर चाइल्ड हील होना शुरू होता है तो आपको पहली बार ये एहसास होता है कि आपको हर किसी को खुश रखने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम नो कहने से डरते हैं क्योंकि बचपन में नो कहने पर शायद हमें बदतमीज कहा गया या प्यार मिलना बंद हो गया। लेकिन बाउंड्रीज का मतलब बदतमीजी नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। फर्ज करें आपका कोई दोस्त अचानक रात गए आपको फोन करके अपने मसले सुनाना शुरू कर देता है, जबकि आप थके हुए हैं और सोना चाहते हैं। पुराना इनर चाइल्ड डरेगा कि अगर मना किया तो वो बुरा मान जाएगा, लेकिन हील्ड अडल्ट कहेगा, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, लेकिन इस वक्त मैं थका हुआ हूं, क्या हम कल बात कर सकते हैं? जब आपका इनर चाइल्ड सेफ फील करता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। कॉन्फिडेंस बाहर की तारीफ से नहीं, बल्कि अंदर की सेफ्टी से आता है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या स्किन केयर नहीं है। जूलिया के मुताबिक सेल्फ लव का मतलब है सेल्फ कंपैशन, यानी अपने लिए नर्म दिल होना जब आपसे कोई गलती हो जाए। फर्ज करें आप कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, आपका इनर क्रिटिक कहेगा तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका हील्ड सेल्फ कहेगा इट्स ओके, तुमने मेहनत की थी, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे। जब आप अपने अंदर एक सेफ हाउस बना लेते हैं तो बाहर की दुनिया की नाकामी आपको तोड़ नहीं सकती। आपको पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद अपने साथ खड़े हैं। अब सवाल यह है कि इन सब बातों को रोजाना की जिंदगी में कैसे लाया जाए। जूलिया डिलॉच कुछ आसान टिप्स देती हैं। डेली चेक इन। रोज सुबह या रात को 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और पूछें कि मेरे अंदर का बच्चा आज कैसा महसूस कर रहा है। ट्रिगर जर्नल। जब भी मूड ऑफ हो, लिखें कि हुआ क्या और मुझे क्या महसूस हुआ। इनर डायलॉग चेंज। अपने आप से तू या सख्त लहजे में बात करना छोड़ दें, आप या नर्म लहजा अपनाएं। कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। जूलिया कहती हैं कि हीलिंग कोई रेस नहीं है। अगर किसी दिन फिर से पुराने पैटर्न में गिर जाएं तो खुद को सजा ना दें, बस वापस शुरू करें। एक लम्हे के लिए तसव्वुर यानी इमेजिन करें कि आप फ्यूचर में खड़े हैं, आप पुरसुकून हैं, आपको अब पुराने डर तंग नहीं करते और आप खुलकर नो कह सकते हैं। ये हील्ड वर्जन आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको आज पहला कदम उठाना है।
जूलिया डिलोज की ये किताब हमें एक बहुत बड़ी हकीकत सिखाती है। हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप उठेंगे और आपके सारे जख्म अचानक भर चुके होंगे। हीलिंग थोड़ी मेसी होती है। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत बेहतर हो गए हैं और कभी अचानक कोई बात आपको फिर से वही पुराना डर महसूस करवाएगी। ये रीलैप्स नाकामी नहीं है, बल्कि ये हीलिंग का एक हिस्सा है। याद रखिए, आपको ठीक होने में बरसों लगे हैं, तो हील होने में भी वक्त लगेगा। स्मॉल स्टेप्स मैटर। हर वो मर्तबा जब आपने गुस्से में चिल्लाने की जगह एक गहरा सांस लिया, या हर वो मर्तबा जब आपने गिल्ट के बिना किसी को नो कहा, वो आपकी एक जीत है। आज का ये सेशन हमारी सेल्फ हीलिंग की तरफ एक कदम था। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाया है या आपको थोड़ा सा भी सुकून मिला है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर करें जिन्हें शायद आज इन अल्फाज की सख्त ज़रूरत है। और सबसे अहम बात, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें इनर चाइल्ड हीलिंग। जब आप ये लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हैं कि आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम इस जर्नी में साथ रहें। जूलिया डिलोज की इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे मजीद पढ़ सकते हैं। अपने अंदर के उस बच्चे का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।